अमेरिका के स्कूल में हुआ है कत्लेआम। पूरी खबर सिर्फ 90 सेकंड में देखिए फटाफट। अमेरिका एक बार फिर खूनी गोलीबारी का गवाह बना है। इस बार सन की बंदूकधारी ने कोहराम मचाया टेक्सास के उवाल्डी में मौजूद रॉब एलिमेंट्री स्कूल में। 18 साल के बंदूकधारी ने अंधाधुंध फायरिंग कर 18 बच्चों को मौत की नींद सुला दिया। 3 अन्य लोग भी मारे गए। हालांकि पुलिस के ऑपरेशन में हमलावर भी ढेर हो गया। इसकी पहचान सल्वाडोर रामोस के रूप में हुई है। माना जा रहा है कि हमलावर अकेला था। Shooter was Salvador Ramos, an 18-year-old male who resided in Uvalde. It's believed that he abandoned his vehicle and entered into the Robb Elementary School in Uvalde with a handgun, and he may have also had a rifle, but that is not yet confirmed according to my most recent report. He shot and killed horrifically, incomprehensibly, 14 students and killed a teacher. फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि छात्रों, टीचर और हमलावर के अलावा क्या कोई और भी मारा गया है, क्योंकि खबर है कि कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। 13 बच्चों को उवाल्डे मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया है। अस्पताल के मुताबिक 66 साल की एक महिला भी अस्पताल में भर्ती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को पूरी घटना की जानकारी एयरफोर्स 1 विमान पर ही दी गई, जब वो 5 दिन के एशिया दौरे से लौट रहे थे। आज तक ब्यूरो। अब बात कश्मीर टारगेट किलिंग की। आतंकियों ने पुलिसकर्मी को मार डाला। देखिए पूरी खबर फटाफट। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों की कायराना हरकत की ये सबसे ताजा तस्वीर है। श्रीनगर के सौरा इलाके में ठीक इसी जगह पर आतंकवादियों ने टारगेट किलिंग करते हुए एक पुलिसकर्मी सैफुल्लाह कादरी और उनकी 9 साल की मासूम बेटी पर गोलियां बरसा दी। सैफुल्लाह की बाद में मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी मौत से जंग लड़ रही है। मौके पर खड़े लोगों के चेहरों पर खौफ साफ दिख रहा है। सिपाही पर उसके घर के ठीक बाहर आतंकियों ने गोलियां बरसाई। पुलिस और सुरक्षा बलों ने तुरंत पूरे इलाके की घेराबंदी करके आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। शहीद पुलिसकर्मी सैफुल्लाह को श्रीनगर की पुलिस लाइंस में नम आंखों से विदाई दी गई। आईजी विजय कुमार ने यहां आकर शहीद के पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाए। कश्मीर में हाल के दिनों में सेना और पुलिस ने आतंकियों पर जबरदस्त शिकंजा कसा है। बौखलाए आतंकी टारगेट किलिंग पर उतर आए हैं। इसी महीने 12 मई को बडगाम में टारगेट किलिंग में सरकारी कर्मचारी कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट का कत्ल कर दिया गया था। एलजी मनोज सिन्हा ने मंगलवार को उसके परिवार वालों से मिलकर हौसला दिया। उन्होंने बहुत हमें ताज़ियत की, बड़ा कुछ बोला, तो उन्होंने हमें दिल की गहराइयों से अफसोस किया। आतंकी टारगेट किलिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको डर सता रहा है कि वो सफाई की तरफ बढ़ रहे हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी, आज तक। अब बात ज्ञानवापी केस की। वाराणसी में ज्ञानवापी केस में आज नई अर्जी पर सुनवाई है। इससे पहले श्रृंगार गौरी में दीपदान का वीडियो सामने आया है। देखिए खबर फटाफट। जिस ज्ञानवापी परिसर को लेकर इन दिनों जबरदस्त कानूनी जंग चल रही है, उसी परिसर की ये श्रद्धा और आस्था से सराबोर तस्वीर है। इसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर मां श्रृंगार गौरी की पूजा की जा रही है। पूजा के दौरान दीपदान की ये विहंगम तस्वीरें हैं। तस्वीरें माघ महीने में होने वाले 9 दिन के रामकथा उत्सव की है। ये वीडियो इसी साल की 16 फरवरी का है, जब रामकथा उत्सव के आखिरी दिन बड़ी तादाद में श्रद्धालु दीपदान के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। काशी सत्संग मंडल वाराणसी द्वारा रामकथा का आयोजन किया गया था और कार्यक्रम के आखिरी दिन माता श्रृंगार गौरी की पूजा के साथ साथ दीपदान भी किया गया था। रामकथा उत्सव की तो बाकायदा लिखित इजाजत मिलती है, लेकिन श्रृंगार गौरी की पूजा की परमिशन लिखित रूप में नहीं मिलती है। श्रद्धालु चाहते हैं कि अब यही तस्वीर बिना किसी बाधा के हर रोज दिखे। इंतजार इस बात का है कि कानूनी जंग खत्म हो और ये मुमकिन हो पाए। लखनऊ से कुमार अभिषेक, आज तक। और अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नई पहल की बात करते हैं। गरीब बच्चों के लिए खिलौना लेने निकले शिवराज सिंह चौहान। देखिए 90 सेकंड में फटाफट। ये एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का अलग अनूठा रंग है। सीएम खुद भोपाल की सड़कों पर फूलों से सजी ठेला गाड़ी धकेल रहे हैं और लोगों से खिलौना इकट्ठा कर रहे हैं।
सीएम की इस खास मुहिम का मकसद है आंगनबाड़ियों के गरीब बच्चों के लिए खिलौने और दूसरी जरूरी चीजें जमा करना और इस काम में समाज की मदद लेना। शिवराज की इस मुहिम को जोरदार समर्थन मिला। लोग खिलौने दे रहे थे और शुक्रिया अदा करके खुद सीएम शिवराज खिलौने जमा कर रहे थे। सीएम ने इससे पहले कार्यक्रम स्थल पर जाकर कन्या पूजन भी किया और इसके बाद खिलौने जमा करने की मुहिम शुरू की गई। कुछ ही घंटों में 10 ट्रक खिलौने और दूसरा बच्चों का सामान इकट्ठा हो गया। आभारी हूँ जनता का, समाज बच्चों से जुड़ रहा है। बच्चे सुपोषित हो, स्वस्थ हो, उनकी बेहतर ग्रोथ हो, इसके लिए समाज को बच्चों से जोड़ने का अभियान। ये विचार आपके मन में आया कैसे? देखिए, अकेली सरकार सब काम नहीं कर सकती, समाज अगर जुड़ जाए तो चमत्कार होता है। आपको अंदाजा था कि इस तरीके से भीड़ उमड़ेगी? विश्वास था। शिवराज की मुहिम रंग लाई। एक्टर अक्षय कुमार ने भी 50 आंगनबाड़ियों को गोद लेने के साथ इस मुहिम के लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए खिलौने जमा करने की मुहिम बुरहानपुर में भी चली, जहां जिला कलेक्टर हाथ ठेला गाड़ी लेकर निकले और खिलौने जमा किए। बुरहानपुर से अशोक सोनी के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। और अब बात मौसम के मिजाज की। मई के महीने में भारत में कहां निकले स्वेटर, कहां जले अलाव, देखिए 90 सेकंड में फटाफट। मई के महीने में अलाव तापता शख्स, गर्मी के मौसम में स्वेटर में लोग। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के सोलन की है। सोलन में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे यहाँ दिसंबर जैसी सर्दी लौट आई है। यहाँ चारों तरफ धुंध ही धुंध नजर आता है। लगातार बारिश के चलते कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 की सड़क पर जगह जगह पानी इकट्ठा हो गया है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं एकाएक ठंड होने पर लोगों को अलावों का भी सहारा लेना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में भी लोग मई के महीने में ठंड से ठिठुर रहे हैं। 2 दिनों से हो रही बरसात से पूरे इलाके में दिसंबर जनवरी के कोहरे जैसा नजारा है। यहाँ पहुँचे श्रद्धालुओं और स्थानीय दुकानदारों को आप गर्म कपड़ों में देख सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और अन्य प्रदेशों से यहाँ बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। ठंड से बुरा हाल उत्तराखंड के बद्रीनाथ का भी है। बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर जबरदस्त बारिश हुई है, जिससे पारा लुढ़क कर 1 डिग्री तक पहुँच गया। ऐसे में मई के महीने में यहाँ कड़कड़ाती सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। कड़ाके की सर्दी के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कहीं कमी नहीं दिखाई दे रही है। श्रद्धालु कड़ाके की ठंड के बावजूद भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। सोलन से राजेश शर्मा और बिलासपुर से मुकेश कुमार के साथ कमल नयन सिलोड़ी, बद्रीनाथ, आज तक। मौसम ने ऐसी करवट ली, 2 दिन में मई से दिसंबर आ गया। अब बात आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में जिले के नाम बदलने पर मचाए बवाल, देखिए 30 सेकंड में पूरी खबर। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले का नाम BR अम्बेडकर कोनासीमा जिला करने पर बवाल मच गया है। इसके खिलाफ मंगलवार को जिला मुख्यालय अमलापुरम में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया और एक मंत्री के घर को जलाने की कोशिश भी की। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज का सहारा लिया। आंध्र प्रदेश के गृह मंत्री तनेती वनीता के मुताबिक लोगों की मांग पर ही जिले का नाम बदला गया था, लेकिन साजिश के तहत बवाल कर रहे हैं। ऐसी ताकतों से सख्ती से निपटा जाएगा। बारामूला में रफ्तार ने ली 2 लोगों की जान, देखिए 30 सेकंड में पूरी खबर। जम्मू कश्मीर के राफियाबाद बारामूला से सड़क हादसे का विचलित करने वाला सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। वीडियो में साफ नजर आ रहा है बाइक सवार जैसे ही मुख्य सड़क पर पहुंचते हैं, बेहद तेज रफ्तार से एक सुमो बाइक को टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी भयावह थी कि बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा व्यक्ति जख्मी है। जिस जगह हादसा हुआ वो बारामूला हंदवाड़ा हाईवे को स्थानीय सड़क से जोड़ती है। निरंजनी अखाड़े के संत बनेंगे जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी, 30 सेकंड में पूरी खबर।
मुसलमान से हिंदू बने जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी फिर चर्चा में हैं। कल उन्होंने हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव श्री महंत रविंद्र पुरी से अखाड़े में जाकर मुलाकात की। इस दौरान शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप भी उपस्थित रहे। अटकलें तेज है कि जल्द ही जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी संन्यास लेकर निरंजनी अखाड़े के संत बनेंगे। महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि इसके लिए सभी अखाड़ों से वार्ता की जाएगी और जल्द संन्यास दिलाया जाएगा। और अब बात आईपीएल की। डेविड मिलर के छक्के में उड़ गया राजस्थान रॉयल्स। देखिए फटाफट 7 सेकंड में। आखिरी ओवर में जीत के लिए 16 रनों की जरूरत और प्रसिद्ध कृष्णा की पहली 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़कर डेविड मिलर ने पहली बार आईपीएल में शामिल गुजरात टाइटंस को फाइनल में पहुंचा दिया। पहले क्वालीफायर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। राजस्थान रॉयल्स ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 188 रन बनाए थे, लेकिन डेविड मिलर और हार्दिक पांड्या की धुआंधार बल्लेबाजी के आगे ये टारगेट छोटा पड़ गया। दोनों के बीच 61 गेंदों में 106 रन की साझेदारी हुई। मिलर और हार्दिक की धमक ने राजस्थान रॉयल्स के जोस बटलर और संजू सैमसन की धमाकेदार पारी पर पानी फेर दिया। राजस्थान की टीम अब दूसरे क्वालीफायर में लखनऊ और बेंगलुरु के बीच होने वाले एलिमिनेटर मैच के विजेता से भिड़ेगी। आज तक ब्यूरो।